मई 24, 2023 बुधवार। पास्का का 7वां सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित्र 20:28-38। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूं तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की उपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेककर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे ये कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। सुसमाचार संत यूहन्ना 17:11-19। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्मग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, ये सब कह रहा हूँ जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये नहीं मानता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मनन चिंतन। प्रभु यीशु इस संसार में शायद सबसे अधिक प्रेम अपने शिष्यों को ही करते थे। उन्हें अपने शिष्यों की बड़ी चिंता थी। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो कोई उसको सबसे प्रिय है, वह उसकी चिंता करता है। प्रभु यीशु जब अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का एक बड़ा हिस्सा शिष्यों की सलामती के लिए है। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके शिष्य कमजोर पड़ जाएं या तितर बितर हो जाएं। उन्हें मालूम था कि संसार में शिष्य लोग और उनके बाद उनके अनुयायी किस तरह के वातावरण का सामना करने वाले थे। हम भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग समाज के या समूह के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी चिंताएं या परेशानियां ही प्रभु के समक्ष रखते हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके दुख दर्द में एक हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों की चिंता एवं परेशानियों में एक होना चाहते थे, उनका साथ देना चाहते थे।